में घर घर में शिव गुरु चर्चा हो रही है। करीबन 15-20 घर तो हम लोग हर मासिक चर्चा के रूप में करते ही हैं, लेकिन एक उम्मीद रखते हैं, एक आशा रखते हैं कि प्रत्येक घर में मेरे गुरु महेश्वर शिव की चर्चा हो। शिव की चर्चा करना हम सभी को कोई खर्चा नहीं है। ज्ञानी, अज्ञानी, धनी, गरीब, लंगड़ा, लूला, कोई भी 5 अगरबत्ती को समर्पण करते हुए हरा भोला हरा शिवा गा सकता है। वो जगत गुरु महेश्वर शिव 2 किलो मिठाई देने वाला से भी उतने ही प्रेम करते हैं, 5 अगरबत्ती जलाने वालों को भी उतने ही प्रेम करते हैं। जन्मदाता माता पिता के नजर में संतान कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता है, उसी प्रकार हमारे जगत गुरु के शरण में भी, उनकी नजर में भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। लेकिन हमारे आपके बुद्धि कमजोर है, हमारी आपकी सोच अलग है। इसीलिए जब व्यवस्था हो जाएगा, जब मेरे जीवन में सुखमय आएगा, तभी मैं जगत गुरु शिव को गुरु मानूंगा, जगत गुरु शिव को चर्चा करूंगा। ये इंतजार आपके हमारे जीवन में कितना पीछा कर देता है, कितना छूटता है पीछे, इसके बारे में हम आप ध्यान रखेंगे। जब हमें पता है जन्मदाता माता पिता अंधा भी होगा तो बेटा ही बोलेगा, डॉक्टर भी होगा तो बेटा ही बोलेगा, लंगड़ा भी होगा तो बेटा ही बोलेगा। वो कभी भी डॉक्टर को अपनाएगा, लंगड़ा को घर से निकाल देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी तरह जगत गुरु महेश्वर शिव भी इंजीनियर को भी दया करते हैं, डॉक्टर को भी दया करते हैं, पायलट को भी दया करते हैं और भिखारी को भी दया करते हैं। केवल हमको आपको जगत गुरु शिव से उस भाव से दया मांगना होता है। और ये भाव क्या है? भाव तो ना उधार मिलती है, भाव तो ना बिक्री होती है, भाव तो ना किसी को छीना जाता है। भाव केवल आत्मा से जागरण होती है और हमारी आपकी आत्मा में जगत गुरु शिव की ओर में भाव जागरण हो सके, इसके लिए तो हमको आपको हथियार मिला है। और ये हथियार ही है जो 3 सूत्र। जितने हम 3 सूत्र भरोसा के साथ पालन करते हैं, 3 सूत्र में विश्वास करते हैं कि सचमुच 3 सूत्र हमारे जीवन के आधार है, शिव मार्ग में चलने की एक सहारा है, तब आपके जीवन में धीरे 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 जगत गुरु महेश्वर शिव की दया बरसना शुरू हो जाएगा। हम करते क्या है? जब दर्द होती है घुटना में, जब दर्द होती है सर में, जब दर्द होती है हाथ में, उस समय हम लगाव से, भाव से नमः शिवाय करते हैं, हे महादेव दया कीजिए बोलते हैं। जब सुकून आ जाएगा जिंदगी में, तब कहाँ गए महादेव? हमारे भूल यहाँ होता है। साहब श्री हरिनानंद जी ने कहा, दुख में भी मुस्कुराते हुए महादेव के शरण में जाइए, दुख में भी रोता हुआ महादेव के शरण में जाइए, तब देखिए महादेव आप रोते हुए जाएंगे, वो हंसना सिखा देंगे। कैसे हंसना सिखाएंगे? हमारे आपकी जरूरतें, हमारे आपकी दर्द पीड़ा, वो ऐसे मलहम लगाएंगे जो हम दर्द में भी मुस्कुराने लगेंगे। ऐसा चमत्कार हमारे आपके वश में नहीं है। ऐसा चमत्कार इस धरती का कोई साधु महात्मा के पास नहीं है। जो महादेव के पास में है वो यहाँ दुनिया में नहीं है। तो वो चीज, वो दया हमें पाने के लिए कितनी विधा है, कितने आसान है, जिसे हम 3 सूत्र से ही पालन कर सकते हैं। और साहब ने कहा है कि पहले सूत्र अपने गुरु शिव को मन ही मन दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव। केवल शब्द बोलने में हमको आपको क्या कठिन है? बोलते बोलते ही तो मन पकड़ेगा। बोलने के लिए डरेंगे तो मन में उतरेगा कैसा? जब तक हमें समझ नहीं आता है, कम से कम दूसरों को बोली सुन करके हम बोलने तो कोशिश करेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। साहब ने कहा कोई भी बच्चे अगर स्कूल में एडमिशन लेता है ना, तो वो बच्चे शुरू से नहीं पढ़ता है। बच्चे तो खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, लेकिन मास्टर क्या बोलते हैं? चंदा मामा गोल गोल
मम्मी पापा जल्दी ऑफिस जाओ, मम्मी जल्दी रोटी बनाओ, चंदा मामा गोल गोल, सारा दुनिया गोल मटोल। बच्चा यही गाना गाता है ना, स्कूल में जाकर पढ़ेगा थोड़ी, लेकिन एक दिन बच्चा गाते गाते ही समझ जाएगा पापा को ऑफिस जाना होता है और मम्मी को रोटी बनाना होता है। देखिए समाज महादेव ऐसा बांटते हैं ना, जो गाते गाते ही मन समझ जाएगा पापा ऑफिस जाते हैं और मम्मी रोटी बनाती है। काम मम्मी का रोटी बनाने की है, पापा का ऑफिस जाने की है। देखिए वो गाने के लिए गया स्कूल, लेकिन बड़ा होते होते वो समझने लगा कि पापा ऑफिस जाते हैं, पापा को ऑफिस जाना होता है और माँ को रोटी बनाना होता है। तो बच्चा गाते गाते भूमिका समझ जाता है। उसी तरह हम आप भी, हे शिव आप मेरे गुरु हैं बोलते बोलते हमारा मन समझ जाएगा एक दिन कि जगत गुरु शिव मेरे गुरु हैं। तो ये आदत डालने के लिए, हमारे आपके जीवन में शिव गुरु की दया पाने के लिए हमको आपको बोलने की कोशिश करना होगा। उस बच्चे की तरह हमें हर पल शिव गुरु को बोलना होगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए महादेव। तो ये शब्द द्वारा हम अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं। यहाँ तीनों काम शब्द से ही है और भाव से ही है, खर्चा तो कुछ भी नहीं है। दया मांगना भी अपना शब्द द्वारा ही है, भाव के साथ, और चर्चा करना भी शब्द द्वारा ही है। चर्चा करना क्या है, हमारे साहब ने चर्चा शब्द लिख दिए हैं। चर्चा में हमको आपको गहराई से समझने की जरूरी है। किसी ने चर्चा को चंदा बना दिया, किसी ने चर्चा को भीड़ बाजार बना दिया, किसी ने चर्चा को व्यापार बना दिया। इस बात से हमारे साहब दिल दिल में दुख है, अंदर से दुखी हैं। मात्र उनकी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन शिव की शिष्यता को देख करके, ऐसे वाले शिष्यता को जिन्होंने महादेव को बेचा है, जिन्होंने महादेव में चर्चा में व्यापार लाए हैं, उनसे बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने कहा मेरे महादेव ने मुझे मात्र एक वाक्य कहा था, तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। महादेव ने साहब को क्या करने के लिए कहा था, इस पर हमको आपको समझने की जरूरी है, इस पर हमको आपको चलने की जरूरी है। साहब को महादेव ने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। तो साहब क्या करते थे, न चंदा लेते थे, व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, नहीं। साहब तो हाथ जोड़ करके घर घर में जाके, हे भैया, हे दीदी, मैंने महादेव को गुरु माना है, आप भी महादेव को गुरु मान लीजिए। शब्द एक पुकार करते थे साहब, दूसरा सूत्र। तो साहब ने किया हुआ पुकार को हम आपको करना है। इस ईश्वर की सूचना को हमको आपको एक ईमानदारी से सूचना फैलाना है, ताकि सारे जगत में, सभी मनुष्य के जीवन में ये तीन सूत्र, तीन सूचना पहुंचे और हम आप सब आनंदी और खुशी की जिंदगी जी सके। इसके लिए दूसरा सूत्र भी कोई खर्चा नहीं है, एक सूचना स्वरूप हमारे साहब को महादेव ने दिया, साहब ने हमको दिया। तो ये सूत्र हमें ईमानदारी से करना है। चर्चा 10 लोगों को जमा करके भजन भले गाना है, माध्यम है, एक आपस से बातें करना माध्यम है, लेकिन उद्देश्य क्या है, जन जन को शिव को शिष्य बनाना। इस पर हमें समझने की जरूरी है, अपने जीवन में उतारने की जरूरी है। और तीसरा सूत्र में भी हम आप कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई मंगल नहीं, कोई सोम नहीं। जब भी हमारे मन में महादेव याद आते हैं, जब भी हमारे स्थिति हालात में हम थोड़ी सी समय निकाल करके बैठ जाते हैं, उसी स्थान पर बैठ के अपने गुरु शिव को 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। ये तीनों काम निशुल्क है, निशुल्क। जैसे सरकारी मेडिकल अनव्यवस्थित लोगों को निशुल्क इलाज करा रहे हैं, उसी प्रकार जगत गुरु शिव भी निशुल्क विधा में हमको आपको जीवन धन्य होने की सूत्र बांट रहे हैं। इस सूत्र को अपनाएंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, अपने गुरु शिव से दिल से दया मांगेंगे और अपने गुरु शिव की चर्चा करेंगे। अपने गुरु शिव को मन ही मन नमः शिवाय मंत्र के द्वारा प्रणाम करेंगे। आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम है। हर हर महादेव, जागा जागा महादेव।